नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड अफेयर्स में। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के चुनाव की। लेकिन सिर्फ इस सवाल पर नहीं कि चुनाव कब है या कौन जीतेगा, बल्कि इस सवाल पर कि बांग्लादेश में सत्ता की असली लड़ाई किन लोगों को और किन पार्टियों के बीच है, और इसका भारत पर पूरे क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि बांग्लादेश का चुनाव केवल बांग्लादेश का मामला नहीं है, ये चुनाव भारत, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका सबके लिए मायने रखता है। और खास बात यह है कि 35 साल बाद पहली बार बांग्लादेश को शेख हसीना और खालिदा जिया से अलग कोई प्रधानमंत्री मिलने वाला है। 1991 से लेकर के 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति लगभग दो नामों के इर्द गिर्द घूमती रही। एक तरफ शेख हसीना, दूसरी तरफ खालिदा जिया। इन दोनों महिलाओं ने मिलकर के बांग्लादेश की सत्ता पर 3 दशक से ज्यादा समय तक राज किया। कभी आवामी लीग, कभी बीएनपी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। शेख हसीना सत्ता से बाहर है और देश छोड़ करके भारत में है। खालिदा जिया का निधन हो चुका है, यानी बांग्लादेश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराना अध्याय खत्म हो चुका है और नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि बांग्लादेश में चुनावी मैदान में कौन कौन सी ताकतें हैं। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इस बार चुनाव में 3 तरह के खिलाड़ी दिखाई देते हैं। पहला है पुरानी मुख्यधारा की पार्टी, दूसरा है कट्टरपंथी और वैचारिक ताकतें, तीसरा है छात्र आंदोलन से निकले नए चेहरे। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ के इलेक्शंस को लेकर के। देखिएगा, यहां पर आप सभी को इलेक्शन का एकदम से चुनावी कैंपेन नजर आ रहा होगा। बांग्लादेश इलेक्शन 2026 की पार्टीज एंड मेजर इश्यूज अहेड ऑफ पोल्स। बांग्लादेश जनरल इलेक्शन 2026, द कंट्रीज लार्जेस्ट पार्टी द आवामी लीग हैज बीन बेड फॉर contesting in the 2026 elections. बांग्लादेश 26 इलेक्शन एक्सप्लेन्ड इन मैप एंड चार्ट। यहां पर आप लोगों को एकदम से चुनाव प्रसार की चीजें दिखाई दे रही होंगी। एक तरफ यूनुस खान दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को, जो वर्तमान में इस बांग्लादेश के इस समय कर्ता धर्ता हैं। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की। ये वही पार्टी है जिसे लंबे समय तक खालिदा जिया ने नेतृत्व दिया। खालिदा जिया के बाद अब पार्टी की कमान उनके बेटे तारिक रहमान के हाथों में है। तारिक रहमान पिछले कई सालों से ब्रिटेन में रह रहे थे और शेख हसीना सरकार के समय उनके खिलाफ कई केस दर्ज थे, इसलिए वे बांग्लादेश लौट नहीं पा रहे थे। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद वे वापस आए और अब बीएनपी के सबसे बड़े चेहरा बन चुके हैं। बीएनपी की राजनीति को अगर आसान भाषा में समझे तो ये पार्टी खुद को राष्ट्रवादी भारत से दूरी बनाए रखने वाली और इस्लामी भावनाओं को समझने वाली पार्टी के रूप में पेश करती है। बीएनपी खुलकर भारत विरोधी नहीं है, लेकिन भारत के साथ बराबरी की बात करती है। जैसे सीमा पर बीएसएफ फायरिंग का मुद्दा, नदियों के पानी का बंटवारा और ये भावना कि बांग्लादेश भारत के दबाव में ना रहे। बीएनपी के लिए चुनाव बहुत अहम है क्योंकि पिछली बार उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था और इस बार उन्हें लगता है कि सत्ता उनके हाथ में आ सकती है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे विवादास्पद खिलाड़ी पर, जमात ए इस्लामी। जमात ए इस्लामी बांग्लादेश की वो पार्टी है जिस पर शेख हसीना के समय प्रतिबंध था और ये पार्टी बांग्लादेश के गठन के समय पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। 1971 के युद्ध के बाद इसे संदेह की नजर से देखा जाता रहा। जमात पर कट्टर इस्लामिक राजनीति करने और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सख्त रुख रखने और पाकिस्तान समर्थक होने के आरोप लगते रहे। शेख हसीना के दौर में जमात को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद हालात बदले और अब जमात न सिर्फ चुनाव लड़ रही है बल्कि 11 पार्टियों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। इस गठबंधन का चेहरा है शफीकुर रहमान, जो कि जमात के प्रमुख नेता हैं। जमात खुद को अब थोड़ा बदला हुआ दिखाने की कोशिश कर रही है। उनके घोषणा पत्र में कहा गया है कि वे भारत सहित सही पड़ोसियों देशों के साथ रचनात्मक और सम्मानजनक संबंध चाहते हैं। लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि जमात की विचारधारा आज भी कट्टर यानी मानी जाती है
और भारत के लिए ये पार्टी सबसे ज्यादा चिंता का कारण है। क्यों ऐसा, क्यों, क्या कारण है कि ये सबसे बड़ा चिंता का कारण है? क्योंकि जमात का सत्ता में आना मतलब पाकिस्तान के प्रभाव की वापसी, कट्टरपंथी ताकतों का मजबूत होना, अल्पसंख्यकों खास करके हिंदुओं की स्थिति और कमजोर होना। अब तीसरे खिलाड़ी की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, चर्चा में तो रहे लेकिन चुनाव में सबसे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। यह है छात्र आंदोलन से निकले नेता और उनकी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी। 2024 में आप सभी को याद होगा जब शेख हसीना के खिलाफ बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि युवा सड़कों पर उतर आए। उस आंदोलन ने सत्ता पलट दी, मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। लगा कि अब बांग्लादेश की राजनीति में एक नई पीढ़ी आएगी, लेकिन चुनाव आते आते हकीकत सामने आ गई। छात्र नेताओं ने पार्टी तो बनाई लेकिन वे 300 सीटों में से सिर्फ 30 सीटों पर ही चुनाव लड़ पा रहे हैं, यानी महज 10% सीटें, वो भी जमात के गठबंधन के तहत। इसका मतलब साफ है कि जिन छात्रों ने सत्ता बदलने में भूमिका निभाई वे खुद सत्ता के असली खेल में हाशिए पर चले गए। इतना ही नहीं, छात्र नेताओं के बीच खुद मतभेद हो गए। कई प्रमुख चेहरे एनसीपी छोड़कर के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि वे जमात जैसी कट्टरपंथी ताकतों के साथ समझौता नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नेता ये तर्क दे रहे हैं कि सिस्टम के अंदर जाकर के सुधार करना जरूरी है। और ये वही कहानी है जो हम कई देशों में देखते हैं, आंदोलन में आदर्शवाद और चुनाव में समझौता। अब इन तीनों खिलाड़ियों के बीच चुनावी लड़ाई चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि भारत के लिए इसमें सबसे अहम कौन है? सच कहें तो भारत के लिए स्थिति बहुत कठिन है। एक तरफ बीएनपी है जो भारत से दूरी बनाना चाहती है, दूसरी तरफ जमात है जो भारत के लिए खुला खतरा मानी जाती है, और तीसरी तरफ छात्र नेता हैं जो फिलहाल इतने मजबूत नहीं है कि सरकार बना सकें। यानी भारत के सामने विकल्प है कम बुरा और ज्यादा बुरा। इसी बीच एक और बड़ा खिलाड़ी सक्रिय हुआ है, अमेरिका। अमेरिका की भूमिका इस चुनाव में बहुत दिलचस्प है। अमेरिकी दूतावास लगातार सभी नेताओं से मिल रहा है, और बीएनपी से भी, जमात से भी और अंतरिम सरकार से भी। अमेरिका का फोकस साफ है, बंगाल की खाड़ी, सेंट मार्टिन द्वीप और चीन के प्रभाव को संतुलित करना। अमेरिका के लिए बांग्लादेश एक रणनीतिक मोहरा है, इसीलिए वो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जो भी सत्ता में आए वो अमेरिका विरोधी न हो। चीन भी पीछे नहीं है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा आयात चीन से होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट और सड़कों में सबसे ज्यादा चीन की मौजूदगी ही दिखाई देती है। पाकिस्तान भी मौके की तलाश में है। हाल के महीनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच फिर से संपर्क बढ़ा है, उड़ानें शुरू हुई और बयानबाजी बदली है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश का चुनाव एक बहुस्तरीय संघर्ष बन चुका है। घरेलू सत्ता की लड़ाई, क्षेत्रीय रणनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन। अब अंत में सवाल यही है कि कौन जीतेगा। अभी तक के संकेत बताते हैं कि बीएनपी सबसे मजबूत स्थिति में है, जमात उसका मुख्य प्रतिद्वंदी है और छात्र नेता प्रतीकात्मक भूमिका में है। लेकिन असली बात यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि असली बात यह है कि बांग्लादेश किस दिशा में जाएगा। क्या वो कट्टरता की ओर जाएगा, संतुलन की ओर जाएगा, या फिर बाहरी शक्तियों का मोहरा बन जाएगा? भारत के लिए चुनौती यही है कि वो बिना दखल दिए अपने हित सुरक्षित रखे, क्योंकि पड़ोसी देशों में स्थिरता भारत के लिए सबसे जरूरी है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश का ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित करने वाला चुनाव है। अब प्यारे साथियों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।